स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो तो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, क्या होता है, सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, देखो बच्चों, इसे बनाने के लिए हमने ये कांच का पात्र लिया, कांच का कंटेनर। अब इसमें क्या है, देखो दो इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डीप किए, NaCl के सॉल्यूशन में हमने डीप कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में। अब एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जो एनोड का कार्य करता है, और एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया, नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। ठीक है, जो कैथोड का कार्य करेगा। ठीक है, अब जब बैटरी से इसमें विद्युत धारा आएगी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, ठीक है, तो इसमें जो NaCl है वो क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। NaCl किसमें है, ये इसका सॉल्यूशन है किसमें, जल में। तो जल में अपघटित होकर क्या देगा, ये Na प्लस और Cl माइनस। इसके अगर हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। कब, जब हमने क्या किया, इसमें बैटरी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें हम प्रवाहित करते हैं, तो जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। तो इसमें देखो दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। तो एट एनोड एट कैथोड, तो आपको पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, ये या ये। देखो इसके पास तो ऐसी कमी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कौन, Cl माइनस। तो जो 2Cl माइनस है ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड के मार्ग से बाहर निकल जाएगी, और जो दो इलेक्ट्रॉन है उन्हें यहाँ पीरियड में क्या बचा, Na प्लस। ठीक है, ये गेन करेगा। अब ये गेन कर दो इलेक्ट्रॉन ने गेन किया Na प्लस ने, क्या बनेगा 2Na, और कैसा, सॉलिड। ये तो गैस के रूप में बाहर निकल गई। अब जो 2Na उस सॉलिड के रूप में इस कैथोड के चारों ओर यहाँ पर जमा हो जाएगा, Na विलयन में से यहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, हमने क्या किया, इस सेल में हमने जब बैटरी से हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रवाहित की तो क्या किया उसने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने सेल में यहाँ पर NaCl का अपघटन कर दिया, और यहाँ पर क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई तो केमिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो बैटरी से आ रही है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होगी, ये यहाँ इसमें सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये था हमारा टॉपिक विद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, इनमें दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, अंतर आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो देखो इनमें डिफरेंस क्या बनता है। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड वो अलग अलग सॉल्यूशन में डीप है, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, अलग अलग सॉल्यूशन में डीप है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डीप होते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। ये भी एक डिफरेंस है, तो दो डिफरेंस हो गए। ठीक है, तीसरा, इसमें देखो क्या है, दो इलेक्ट्रोड अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं, जैसे जिंक का और कॉपर का, जबकि इसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही या अलग अलग पदार्थों के बने हो सकते हैं। तो ये थे इसमें डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस। इसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, इसमें एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गए, इसमें तो क्या होता है,
पहला डिफरेंस कि दो इलेक्ट्रोड अलग अलग सॉल्यूशन में डीप होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डीप होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही अलग अलग पदार्थों के बने हो सकते हैं। इसमें एनोड निगेटिव कैथोड पॉजिटिव और इसमें एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विद्युत अपघट्य संबंधी फैराडे के नियम। देखो इसके दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। पहले पढ़ेंगे हम प्रथम नियम के बारे में। देखो हमारे पास ये एक विद्युत अपघट्य सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डीप है। जब हम बैटरी से इसमें हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो जो जिंक सल्फेट है वो अपघटित होकर क्या देगा विलयन में, Zn++ आयन और SO4- आयन। अब ये जो Zn++ से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेंगे, Zn++ दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये तो कैसे हमारे पास सॉल्यूशन में एक्वस है Zn। अब दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, ये जिंक सॉलिड और ये जिंक सॉलिड के रूप में यहाँ पर कैथोड पर जमा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, अब हम सेल में जितना भी ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे, इस सेल में से जितना ज्यादा हम आवेश प्रवाहित करेंगे जिंक सल्फेट उतना ही ज्यादा अपघटित होगा और जितना ज्यादा अपघटित होगा उतने ही ज्यादा Zn++ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक सॉलिड के रूप में यहाँ पर जमा होते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर जो उत्पन्न पदार्थ की मात्रा है वो सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यही प्रथम नियम है कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो पदार्थ की जो मात्रा है वो मान ली हमने m और आवेश क्या है q, तो m समानुपाती q। ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, m बराबर Zq। और Z क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अच्छा तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर IT, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M बराबर ZIT। अब देखो ये जो फॉर्मूला बना इस पर क्या, इस पर ही न्यूमेरिकल आते हैं, ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अब देखो Z बराबर क्या होता है, E/F। ठीक है, F तो क्या हुआ पैरेट स्थिरांक जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96,500। और E क्या है, जो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ है, इलेक्ट्रोड पर जमा धातु का तुल्यांकी द्रव्यमान। अभी निकालते कैसे हैं, E धातु का जो इलेक्ट्रोड पर जो उत्पन्न धातु होगी, कोई सी भी धातु, अगर हमने जिंक सल्फेट लिया तो जिंक होगा, कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर जमा होगा, AgNO3 लिया तो Ag जमा होगी। ठीक है, तो उसका हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो क्या होता है देखो, धातु का परमाणु द्रव्यमान बटे संयुक्ता, धातु का परमाणु द्रव्यमान बटे संयोजकता। इससे क्या निकाल लेंगे हम, उस धातु का जो इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो रही है, जमा हो रही है, उसका तुल्यांकी द्रव्यमान। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये M बराबर E/F/IT। ठीक है बच्चों, ये था प्रथम नियम कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विद्युत अपघटनी संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम में तो क्या था, हमारे पास एक विद्युत अपघटनी सेल थी, और जो द्वितीय नियम है इसमें क्या लेते हैं हम, अलग अलग विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, दो या दो से अधिक। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो विद्युत अपघटनी सेल है A और B। ठीक है, तो विभिन्न विद्युत अपघटनी सेल हो गई, अलग अलग हो गए दोनों। अब देखो यहाँ पर कैथोड पर जिंक जमा होगा विलयन में से, और इस सेल में कैथोड पर कॉपर धातु जमा होगी, किससे, विलयन में से, क्योंकि यहाँ विलयन में क्या होगा Cu++ SO4-। तो ये जो है कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के रूप में यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा। अब हमने क्या किया, देखो ये दो अलग अलग सेल है, हमने एक सेल के तो एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा, जो किसका कार्य करेगा, एनोड का, और दूसरी सेल के एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा, जो किसका कार्य करेगा, कैथोड का। अब सेल ए का जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसके कैथोड को हमने क्या करा, सेल ए का जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो कैथोड का कार्य करता है वो बी सेल के जो इलेक्ट्रोड है जो एनोड का कार्य करता है उससे जोड़ता है। तो हमने ये दो विभिन्न विद्युत अपघटनी सेल ने कैसे जोड़ दिया, हमने श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ दिया। किसमें जोड़ा, हमने श्रेणी क्रम में। अब देखो जब हम
दोनों विद्युत अपघटनी सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो जब बैटरी से हम इनमें आवेश प्रवाहित करेंगे तो आवेश प्रवाहित करेगा तो दोनों सेलों में आवेश कैसा जाएगा, समान आवेश जाएगा। और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी और समान समय तक होगी। ऐसे तो नहीं है कि इसमें कम समय में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, इसमें कम समय में नहीं। जब दोनों सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो समान समय तक हम क्या करेंगे, तो समान विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यही यहां से नियम आता है कि विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों में इलेक्ट्रोड पर जो उत्पन्न पदार्थ की मात्रा है, विलयन से इलेक्ट्रोड पर जो उत्पन्न पदार्थ की मात्रा है, एक ये तो हो गई M1 और ये हो गई M2। ये क्या होती है, इन पदार्थों के तुल्यांकीय भारों के समानुपाती होती है। विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों में इलेक्ट्रोडों पर जो उत्पन्न पदार्थ की मात्रा है वो उनके तुल्यांकीय भारों के समानुपाती होती है, यानी कि E1/E2। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, अब देखो हम इसे सिद्ध भी करते हैं। फैराडे के प्रथम नियम से इस इलेक्ट्रोड पर जो उत्पन्न पदार्थ की मात्रा है वो समानुपाती होगी किसके, जो हम सेल में आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। तो M1 समानुपाती Q, M2 समानुपाती Q, क्योंकि समान समय तक हम समान विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आवेश क्या होगा, समान आवेश होगा। ठीक है, तो M1 बराबर Z1Q, M2 बराबर Z1Q। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से, तो M1/M2 बराबर क्या होगा, Z1Q/Z2Q। ठीक है, Q से Q कट जाएगा, Z1 बराबर किसके होगा, E1/F, और बताया था आपको Z बराबर किसके होता है, A/F के। तो Z1 बराबर किसके होगा, E1/F के, फैराडे तो स्थिरांक है, इसकी वैल्यू तो स्थिर रहेगी 96,500। और ये क्या होगा, E2/F, F से F कट जाएगा, तो M1/M2 बराबर होगा E1/E2 आ जाएगा। तो क्या बताया, यदि विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों में समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा है वो उनके तुल्यांकीय भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, ये था फैराडे का द्वितीय नियम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।